इन सवालों के करने के कई एक तरीके हैं। बताओ, लेंथी करवाएं कि ज्यादा शॉर्ट करवाएं कि बीच का करवाएं? ज्यादा शॉर्ट नहीं करवाएंगे, ज्यादा शॉर्ट नहीं करवाएंगे, न ज्यादा लेंथी करवाएंगे, मॉडरेट करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या, तो पहले बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फिगर बन जाएगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो पहले बनाते हैं शंख। क्या बना लेते हैं? शंख बना लेते हैं, ठीक है भाई। पहले बना लिया शंख, ठीक है, शंख बन गया। शंख के आकार के जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये शंख शंख जो रखा है वो गोले पर रखा है। किस पे रखा है? क्या सही बना? सही बन गया। गोले पर अध्यारोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई? 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और त्रिज्या कितनी है भाई? पूरा अगर देखा जाए तो व्यास, और यहां से अगर ये देखा जाए तो ये क्या है तुम्हारी? त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो इधर, जब यहां से लेके सेंटर पॉइंट से लेकर के अगर इधर परिधि तक की दूरी जो दे रखी है, वही तो इस अर्धगोले की होगी। यहां तक होगी या नहीं होगी? अरे अर्धगोला है, बीच में से काट लिया गया है, जैसे अपना कोई आलू होता है गोल, उसे बीच में से काट लिया जाए, जो सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी होती है वही इस सेंटर से लेके इस परिधि तक की दूरी होगी। होगी या नहीं होगी? तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाथ ठंड गए हैं फिर भी ये देखो डायग्राम सही बन गया, ठीक है। अब क्या है, तो सबसे पहले यहां लिखो, यहां क्या करोगे? शंख, शंख एवं अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या दे रखी है, स्मॉल आर मान लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों के लिए यही त्रिज्या है। समझ गए? अब क्या करोगे? यहां से लेकर के यहां तक 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, तो टोटल ऊंचाई में से ये त्रिज्या घट जाएगी। तो क्या ये ऊंचाई यहां से देखो ये इतनी घटेगी, ये इतनी घट जाएगी, तो शंख की क्या आ जाएगी? ऊंचाई। तो यहां लिखो शंख की ऊंचाई, शंख की कितनी आ जाएगी? 15.5 में से घटा देते हैं कितनी? 3.5, तो कितनी आ जाएगी? 12। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। घटा तो लेते ही हो पॉइंट वाले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब इसमें कुछ बचा नहीं सवाल में, बचा ये है, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहां लिखो खिलौने का, ठीक है, खिलौने का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करोगे? इसमें शंकु का क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दोनों ऐड हो जाएंगे तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां लिखो शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चाहते तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख देते, ठीक है, समझ नहीं पाते। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, हमने कल लिखाए थे, पाई आर एल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कल हमने सब लिखाए थे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r²। तुम लोगों ने याद नहीं किए हैं, सोच लो तुम, ठीक है। अब इसे देखो,
संपूर्ण पृष्ठ यही तो है, देखो खिलौने का यहाँ लिख सकते हो, यही तो निकल के आया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल के आया। समीकरण इससे वन डालना है, डाल लेते हैं। क्यों वन डालने पता है? नहीं बना है, जैसा तुम कह रहे हो नहीं बनाते हैं। अब सुनो इधर, ये L कहां से लेके आओगे? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय में ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ L की जरूरत है, और L तुम्हें मिली नहीं। क्या मिल गई है? शंकु की ऊंचाई, हाइट मिली है। तो देखो यहाँ त्रियक ऊंचाई निकाल लेते हैं। कैसे? त्रियक ऊंचाई का हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था? हाँ, त्रियक ऊंचाई का सूत्र बताया था, तो इसे L मान लेते हैं। क्या बताया था? h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट, यही बताया था। स्मॉल l बराबर h का मान कितना है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है? 3.5, और ये अंडर रूट में, तो l बराबर 144 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 12.25। अब यहां से l बराबर इन्हें जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 144 12 पॉइंट, तो यहाँ 0 0, ये आ जाएगा 5 2 6, और कितना आ जाएगा? 5, ये, तो ये आ जाएगा 156.25, 156.25। ये कितने का वर्गमूल होता है? हैं? ये कितने का वर्गमूल होता है? आ जाओ आ जाओ, ये कितने का वर्गमूल होता है? ये 156.25 कितने का होता है? 12.5। सुनो इधर, कैसे करोगे? सुनो कैसे करोगे? ये जो 25 है, तो 25 का तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आएगा? अब ये 156, अगर 156 का 12 गुणा 13, तो 12 तो ये 36, और 12 और 3 15, समझ गए? अब जैसे हम निकालते हैं, वर्गमूल निकालते थे, जैसे हमने अभी ये वर्गमूल निकाला था, कहाँ है? 35, 35 का अभी ये हमने वर्ग किया था, तो 5 का वर्ग कर दिया 25, और 3 में 1 जोड़ दिया था, कितना हो गया? 4, 4 12, तभी तो हुआ था 12। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? ये देखो, ये 12 गुणा 13 से गुणा बन रहा है ये, तो कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे? छोटी वाली, क्योंकि इसमें 1 जोड़ रहा था, 4 हो रहा था। ठीक है, 4 12, तभी तो हुआ है। तो 4 से छोटी संख्या क्या है? 3, तभी तो ये 3.5 का वर्ग हुआ है। ऐसे ये 12 और 13 का गुणा करोगे तब ये 156 होगा, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 12। अब क्या अंक बाद? पॉइंट, 1 अंक बाद। ठीक है, तो 12.5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ये तुम्हारी त्रियक लंबाई आ गई। क्या आ गई? त्रियक लंबाई। ठीक है, अब लगा दो इसमें। सबसे पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, तो पाई आर कॉमन आ रही है, यहाँ बचेगा एल प्लस, और यहाँ से कितना बचेगा? 2r। पाई आर यानी 22/7, त्रिज्या कितनी? 3.5, एल का मान लगा दो 12.5 प्लस 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 3.5, इससे ये 7 पंजे 35, 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा 22 गुणा 0.5, और ये देखो ये 12.5 ऐसे लिख दो, प्लस 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, और एक कितना हो जाएगा? 11, 5 दूनी 10, 0, और 5 दूनी 10 और 11, 1 अंक बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, 12 और 7 कितने हो गए? 19.5 आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 11 गुणा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो तुम्हारा आंसर। हाँ, गुणा कर लेना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 माइक्रोमीटर और उसका व्यास 5 माइक्रोमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो सबसे पहले एक कैप्सूल बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कैप्सूल बनाएंगे। इसके जो सिरों पर क्या लगाया है? अर्धगोला लगाया। क्या लगाया है? अर्धगोला। ऐसे ही लगाया ना, ऐसे करके अर्धगोला लगा हुआ है, तो बना दिया। ठीक है, बन गया कैप्सूल। ये उसने ये बोला है कि इसकी जो कैप्सूल की लंबाई जो है वो कितनी है? 14 mm है। ठीक है, mm का मतलब मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। ठीक है, हाँ। तो ये टोटल 14 है। उसके बाद में इसका व्यास कितना दिया है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है? 5। 5 व्यास है। जब ये टोटल 5 व्यास है इसका, ये टोटल 5 व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी फिर? 5/2 होगी। 5/2 होगी, तो इधर भी 5/2। समझ गए? इधर लगे हैं अर्धगोला। अब यहां लिख लेते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है भाई? तो यहां लिखो। क्या लिखोगे? अर्धगोला, अर्धगोला या बेलन, अर्धगोला या बेलन की त्रिज्या क्या आ जाएगी? 5/2 माइक्रोमीटर। ठीक है, 5/2 mm आ जाएगी। उसके बाद में अब तुम्हें क्या निकालनी है? अब निकाल लेते हैं क्या? बेलन की ऊंचाई। अब देखो, इसे अगर कैप्सूल को खड़ा करके रख दिया जाए तो ये जो लंबाई है वो ऊंचाई में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहां से देखो, ये जो है कितना, इधर भी ये 5 है, नहीं 5/2 है, और इधर 5/, यानी त्रिज्या इसकी इधर 5/2 है, तो ये पर्दी भी 5/2 होगी। होगी या नहीं होगी भाई? ये जो है पर्दी पे ही तो टच कर रहा है, तो ये भी कितनी होगी? यहां से 5/2 होगी, और इधर भी कितनी होगी? 5/2। 5/2, 5/2। तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? बेलन की ऊंचाई, जब बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो टोटल हाइट में से 5/2, 5/2 घटा देंगे। 5/2, 5/2 यानी 5 घटा देंगे। 2.5 और 2.5 घटाओगे, 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा, तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी बेलन की कितनी? 12, 9, कितना? 9 mm। ठीक है, ये निकल के आ गई। अब पूछा क्या है उसने? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने अर्धगोला हैं? 2। कितने हैं? तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस 2 गुणा 2πr²। समझ गए? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2πr। यहां से बचेगा h प्लस 2π, तो यहां से बचेगा 2 और r²। r बचेगा, ओनली r। ठीक है, यहां से 2πr ले लिया कॉमन, तो यहां से ये कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा? h प्लस के 2r, तो यहां से आ जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है? ठीक है, पाई का मान लगा दो 22/। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 5/2। और हाइट कितनी निकली है? 9 प्लस 2 गुणा 5/2। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इधर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ कट रहा है? 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 22/7 गुणा 5, और इधर कितना हो जाएगा? इससे 2 से 2 कट जाएंगे, ये देखो, तो यहां बचेगा कितना?
9 प्लस के 5, देखो इधर 2 से 2 ये कट गया तो 5 बच गया, 9 5 कितने हो जाए 14 हो जाए, तो 22/7 गुणा 5 और गुणा कितने हो जाए 14, 7 दूनी 14, तो यहां से आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 220 mm²। नोट करो फटाफट, ठीक है। सवाल नंबर 3, ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सुनो इधर, एक बेलन में से एक शंकु काट रहे हैं, तो सबसे पहले बनाओ बेलन, क्या बना लें बेलन, तो ये बना लिया हमने बेलन, और जैसे ये बेलन बनाया, ठीक है भाई, बन गया बेलन, शांत रहो। अब ये बेलन है तो ये सेंटर पॉइंट है, और इसमें से हम क्या काट रहे हैं, इसमें से काट रहे हैं शंकु। ये बेलन है पूरा, या ऐसे मान के चलो लकड़ी का टुकड़ा है, और लकड़ी के टुकड़े में से अंदर से एक शंक्वाकार शेप काटी जा रही है, तो शंकु यहां से काटेंगे तो ये यहां से ऐसे करके काट लेते हैं, शंकु काट लिया, तिरछी हो गई ये लाइन है, कोई बात नहीं, तो यहां से ये हमने शंकु काट लिया, ठीक है। तो शंकु काट लिया, तो सबसे पहले इसने जो ऊंचाई दे रखी है वो ऊंचाई कितनी है भाई 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये, ठीक है, और व्यास कितना दे रखा है, यानी यहां से लेके चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। जब चौड़ाई ये है व्यास ये है इसका, तो यहां से लिख सकते हो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r बराबर क्या है 1.4, 2 से ये कट जाएगा तो 0.7 बार, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटी, तो त्रिज्या यहां से कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है 0.7 सेंटीमीटर। इसे हम कैसे निकालेंगे बताओ भाई, यहां से त्रिज्या निकाल ली। अब सुनो, शंकु की त्रिज्या हो या बेलन की त्रिज्या हो, दोनों यही है, क्यों, क्योंकि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है जितना काम करेगा शंकु के लिए उतना ही काम करेगा बेलन के लिए, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या यही है, समझ गए। यहां लिख भी सकते थे बेलन एवं शंकु की त्रिज्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टोटल ऊंचाई, टोटल बेलन की ऊंचाई है ये कितनी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, शेष बचे ठोस का निकटतम, तो यहां लिखो शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, शंकु में से इतना हम काट लेंगे तो ये अलग काट ही तो लेंगे, ये भी तो बोलिए क्षेत्रफल अलग बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। पहले तो इस बेलन का क्षेत्रफल, और इतना हमने लकड़ी में से ये इतना शंकु जैसी शेप काट ली, तो इसका भी तो अंदर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो, और जोड़ने के बाद सुनो इधर, एक बार तो इस बेलन में ये वृत्त ऐड हो गया, और एक बार शंकु में ये ऐड हो जाएगा, तो एक बार ये वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो यहां लिखो वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से लिखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) प्लस इसका क्या होता है 2πr(h) प्लस इसका क्या होता है हैं πrl πrl। अब πrl है तो यहां से तुम्हें ये निकालनी पड़ेगी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल l निकालनी पड़ेगी या नहीं हैं? तो जब l निकालेंगे तो l कैसे निकालेंगे त्रिज्या तो ये है ऊंचाई कितनी है ये यही तो है 2.4 तो त्रियक ऊंचाई निकाल लो यहां से त्रियक ऊंचाई ऊंचाई या लंबाई तो क्या हो जाएगी h² प्लस r² इसके ऊपर रूट। तो यहां से निकाल लो h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 0.7 का स्क्वायर। तो यहां से ये निकालोगे तो लंबाई ये कितनी हो जाएगी 24 का वर्ग 500 पॉइंट और इसका कितना हो जाएगा 49 49 हो जाएगा तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा 49 2 अंक बाद पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा ये ठीक है। इनको आपस में जोड़ लो कितना आ रहा है जोड़ने पर तो 9 6 15 और यहाँ कितना 7 और 4 11 11 और 1 कितना 12 6 600 ये कितने का होता है ये तो आ जाएगा पूरा 5 का हो जाएगा पॉइंट 3 दूनी 6 तो 2 ले लो तो ये कितने का हो गया 2.5। अब लगा लेते हैं यहाँ पे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है πr कॉमन आ रहा है यहाँ बचेगा 2 और h प्लस यहाँ बचेगा l तो 22/7 22/7 और त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 0.7 2 इंटू h ऊंचाई कितनी है तुम्हारी 2.4 प्लस त्रियक लंबाई कितनी है 2.5 त्रियक लंबाई हो रही 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार तो यहाँ से 22 गुणा 0.1 कितना आ जाएगा 22 गुणा 0.1 और 24 दूनी कितना होता है 48 24 दूनी 1 अंक बाद पॉइंट प्लस 2.5 इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा कितना आएगा भाई इसका इसमें गुणा करोगे तो ये तो 22 आ जाएगा 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा इन्हें जोड़ लो 8 5 कितना हो जाएगा 13 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 पॉइंट लगा लो और गुणा कर लो बस यही तुम्हारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ठीक है नोट करो। तो ये अलग से लगा दो इसका क्षेत्रफल तो ये शंकु के आधार का ही तो क्षेत्रफल है तो यहाँ ऐड कर दो अगर यहाँ ऐड अभी कर नहीं पाया हमने तो यहाँ ऐड करने के लिए क्या करोगे नीचे लिख दो ये जो आया है ये आंसर तो नहीं बोलेंगे ये 17 पॉइंट यहाँ आया था 16.06 इसी में जोड़ दो 1.54 ठीक है। ये लगा के शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर नीचे लिख देना शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर πr² और πr² की जगह ये मान लगा दो हमने कैलकुलेशन कर दिया है तो ये आ जाएगा 1.54 ये इसमें ऐड कर देना 16.06 में ठीक है। ऐड करोगे 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 060 आ जाएगा लगभग 18 आ जाएगा ठीक है। ये छूट गया था अल्लाह है ना ये इतना छूट गया था अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोबारा करवा दें ऐसे हैं रुक जाओ हमें लग रहा है कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है 2 मिनट में कर देते हैं यहाँ लिखो प्लस कोई दिक्कत नहीं शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो ये क्या लगाया था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगाया था बेलन का 2πr(h) प्लस πr
एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? पाई आर कॉमन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से पाई आर यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2h बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? एल बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? आर बचेगा। बस इनमें मान लगा देना, आ जाएगा। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया, इनमें मान लगा देना, ये आ जाएगा। ठीक है।